नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलोवेरा फार्मिंग एलोवेरा में। दोस्तों आज मैं आपको एप्पल बेर की खेती के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं और बहुत ही कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिन्होंने डिमांड की है मुझसे कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए, और हम जानना चाहते हैं कि एप्पल बेर में क्या खासियत है जो लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और लगा रहे हैं। तो अगर आप एप्पल बेर की खेती के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलती है, खासकर उन सभी एग्रीकल्चर चीज़ों के बारे में जिससे आपकी आमदनी दुगनी हो सकती है, 3 गुनी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलोवेरा फार्मिंग एलोवेरा में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जिससे आप कम लागत में लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी 1-2 साल के अंदर। तो दोस्तों अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और आप टेक्निकल खेती करना चाहते हैं, कम समय में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एप्पल बेर की खेती के बारे में। एप्पल बेर की खेती से कितना आय आपको मिलेगा, उपज के लिए कितनी लागत आपको लगानी पड़ेगी, शुद्ध लाभ क्या होगा, 1 एकड़ में कितने पेड़ की संख्या बैठेगी और इसकी कटाई की प्रक्रिया कैसे है, एप्पल बेर की पैदावार प्रति एकड़ में कितनी होगी, इन सारी बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो एप्पल बेर एक थाईलैंड किस्म का फल है और इसे भारतीय बेर या चीनी तिथि के रूप में भी जाना जाता है। एप्पल बेर फल का स्वाद मीठा, खस्ता और रसदार होता है। एप्पल बेर भारत के पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी खेती की जाती है। साथ ही साथ अब लोग इसको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर भी लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि कोई टेक्निकल खेती करना, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मेरे नज़र से है। इसके लिए मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा। आमतौर पर देखा जाए तो सभी प्रकार की मिट्टी में एप्पल बेर की खेती की जा सकती है। एप्पल बेर वृक्षारोपण के लिए सबसे अच्छा मौसम मार्च से अगस्त और जून से दिसंबर को माना जाता है। इस पौधे को लगाते वक्त एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि इनके बीच की दूरी 10 बाई 10 रहना चाहिए, यानी 10 फीट की दूरी इनके बीच हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। इससे पौधे का विकास अच्छा होता है और फल की मात्रा भी ज़्यादा लगती है। एप्पल बेर की खेती अगर आप कर रहे हैं तो सबसे मुख्य बात मैं आपको बता दूं, शायद कोई नहीं बताता होगा आपको। एप्पल बेर में 1 सप्ताह में प्रति पौधे के लिए 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसको आप अपने हाथों से भी सींच सकते हैं या किसी मशीन के द्वारा, किसी पंप के द्वारा या किसी पंप के द्वारा भी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं पौधे से, तो 1 सप्ताह में इसको कम से कम 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं इस पौधे की लाइफ की, इस पौधे के जीवन की, कि कितना दिन तक यह पौधा चलेगा और आपको फल देगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अगर आप एक बार लागत लगा देते हैं तो आने वाले 20 सालों तक आपको कुछ भी नहीं करना है। इस पौधे का जीवन लगभग 20 साल का होता है और 20 साल तक ये आपको फल देता रहेगा और आप आराम से इसको बाज़ार में बेच सकते हैं, या फिर व्यापारी आपके घर पे खुद आएंगे, सीधा आपसे संपर्क करके आपका फल ले लेंगे। एप्पल बेर में जो फल आने का समय होता है, जैसे अगर आप पौधा लगाते हैं तो उसके 1 साल के बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाता है और अक्टूबर के महीने तक इसमें फल आने की संभावना शुरू हो जाती है, जिसके बाद इसमें फल आता है और 1 साल के बाद इससे आप फल लेना शुरू कर सकते हैं।
एप्पल बेर में फूलों के आने के बाद से 70 से 75 दिनों के बाद फल तैयार हो जाता है तोड़ने के लायक। आपको बता दें कि आमतौर पर एप्पल बेर फल का वजन 30 ग्राम से 120 ग्राम तक होता है। यह किस्म लगभग 10 साल पहले भारत में आई थी। एप्पल बेर फल देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। आपको बता दें कि एप्पल बेर में जो रोग लगते हैं उससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि फल की मक्खी कीट, फल की मक्खी, फल छेदक, पत्ती खाने वाले कैटरपिलर, मेइबल स्केल कीट और थ्रिप्स जैसे कीटनाशकों के आवेदन के अलावा स्वास्थ्य रोपण सामग्री और उचित अंतर पर इनका छिड़काव करने से इन कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। एप्पल बेर में मुख्य बीमारियां खस्ता, फफूंदी, पत्ती वाली जगह जंग और काला धब्बा है। आपको बता दें कि अधिकांश प्रकार के संक्रमणों के आधार पर कवच रोवराल या मेंकेजोल 2G, वाटरेबल सल्फर आदि का अनुप्रयोग प्रभावी है। मतलब अगर आप इन सभी चीज़ों का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनसे बच सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि आमतौर पर एप्पल बेर के फलों की कटाई दिसंबर में शुरू हो जाती है। एक वर्ष के पौधे में फलों की संख्या 350 से 650 तक होती है और फलों का जो वजन है वो 35 ग्राम से 55 ग्राम के बीच होता है। फलों की संख्या और पौधों की आयु के नियमन से एप्पल बेर में फलों की संख्या दिन प्रतिदिन आकार के हिसाब से बढ़ता जाता है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती जाती है। दोस्तों अगर मैं बता दूं आपको इसके भंडारण यानी इसको रखने का तरीका, मतलब अगर आप एप्पल बेर उगा लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, फिर उसको रखने का तरीका मैं बताऊं। कटाई के तुरंत बाद 100 सेंटीग्रेड तापमान जो होता है उस पे फलों को ठंडा करने से शेल्फ लाइफ में लगभग 3 दिनों तक की वृद्धि हो जाती है। और जब बाद में कमरे के तापमान पर इसको रखा जाता है या संग्रहित किया जाता है, जब 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के नीचे इसको रखा जाता है तो इसके भंडारण से जो इसके रखने का टाइम है वो 30 से 40 दिनों तक बढ़ जाता है। मतलब आप उसको 30 से 40 दिनों तक और रख सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 1 एकड़ के बागान में एप्पल बेर की खेती की आय का, तो बाजार में एप्पल बेर की फल की लागत लगभग 40 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। वहीं अगर हम बात करें 1 एकड़ भूमि में इस पौधे को लगाने में कितने पौधे आएंगे, तो बता दें कि अगर 10 फीट की दूरी के साथ एप्पल बेर के पौधे की संख्या देखी जाए तो 250 से 400 है। उदाहरण के लिए यदि 1 एकड़ में 200 पौधे हैं और एप्पल बेर का एक पेड़ औसतन 150 किलो फल देता है, हमारे पास 200 पौधे हैं और मान लें कि हमें पेड़ में केवल 150 किलो फल मिलता है, तो हमने 1 एकड़ में कुल 30 टन फल मिलना है। आमतौर पर खुदरा बाजार में एप्पल बेर फल का जो कीमत है वो 40 से 80 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है, लेकिन किसान के हाथों में 15 से 20 रुपये आता है। अगर उस हिसाब से हम देखें कि 35,000 किलोग्राम गुणित 15 अगर हम करते हैं तो 1 एकड़ में एप्पल बेर की खेती की कुल आय 5,25,000 रुपये बनता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको मैंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि आप 1 एकड़ में कम से कम 5 लाख रुपए तो कमा ही सकते हैं, वो भी महज 1-2 सालों के अंदर। अगर इसमें लागत की बात मैं करूं तो लगभग आपका 60 से 65,000 रुपये की लागत में आप इतना पैसा कमा सकते हैं। 1 एकड़ की खेती में एप्पल बेर में कुल लाभ जो आपका होगा वो लगभग 5 लाख रुपए के ऊपर होगा, वो भी महज 1 से 2 सालों के अंदर। आपको बता दें कि यह पौधा लगाने के 9 महीने बाद से ही फल देना शुरू कर देता है
और साल में लगभग 2 कुंटल फल देता है। दोस्तों, जब एप्पल बेर का पौधा 10 से 20 सालों के बीच में होता है तो इसमें जो फल आते हैं उनकी अगर मात्रा देखें तो 80 से 150 से 200 किलोग्राम तक हो जाता है एक वर्ष में। तो ऐसे में इसकी लागत धीरे धीरे कम होती जाती है और पौधे में लाभ जो है वो दुगना से 3 गुना या 4 गुना तक बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद सौदा साबित हो सकता है। अगर आप इतनी बातों को सुनने के बाद अगर आप इस पौधे को लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से लगा सकते हैं। मैंने जितनी बात आपको बताई शायद ही आपको कोई बताएगा एप्पल बेर की खेती के बारे में। और मैंने आपको इसमें कितनी लागत आएगी और कितना लाभ होगा, कितने समय में होगा, कितनी ज़्यादा आपको इसकी सेवा करनी है, क्या करना है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। अगर आप हमसे पौधा लेते हैं तो यकीन मानिए वो सारी सुविधाएं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो शायद ही कोई करता होगा। और इसकी खेती मैं मेरे से अच्छा आपको शायद ही कोई करवाएगा। तो ऐसे में अगर आप इस पौधे को लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। एप्पल बेर की खेती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर पड़ा है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए कि कैसे इसकी देखभाल करनी है। कटाई की प्रक्रिया मैंने बताया है, कितने पेड़ लगेंगे वो भी बताया है, कितनी दूरी पे लगेंगे वो भी बताया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैंने लगभग हर चीज़ बता दी है। तो आप सभी से यही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं हमेशा आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। आप सभी का अमूल्य समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।